नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से ही जो नेता और कार्यकर्ता थे, जो दिग्गज थे, वो टिकट की आस लगाए बैठे हुए थे कि या तो उनके जो नेता हैं उनको टिकट मिलेगा और नेता जो है वो खुद अपने लिए टिकट की मांग पर अड़े हुए थे। और इसी कड़ी में हम आपको बताएं कि जब लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उसके बाद नाराजगी देखी गई और कहीं ना कहीं सभी दूर यही माहौल देखने को मिल रहा है। इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। अगर हम बात करें बीजेपी की, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियों में यही सिलसिला लगातार नजर आ रहा है और लगातार इस्तीफों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की 4 सूची और कांग्रेस जो है वो 1 सूची जारी कर चुकी है। वहीं प्रत्याशियों के ऐलान के बाद नाराज नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी सी लगा दी और इसी कड़ी में छतरपुर जिले के खजुराहो में कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया। राजनगर में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और पूर्व कांग्रेस विधायक शंकर प्रताप सिंह के पुत्र सिद्धार्थ शंकर बुंदेला, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर सुरेंद्र विश्वारी, ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष राजेश पटेल सहित कई यूथ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि सभी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी और को टिकट दिए जाने से जो नेता थे वो नाराज हो गए और उन्होंने अपने इस्तीफे जो है पार्टियों को सौंप दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं आरोप प्रत्यारोप की। दरअसल कैलाश का कमलनाथ पर करारा प्रहार सुनाई दिया है। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो इंदौर 1 विधानसभा से प्रत्याशी चुने गए हैं, उम्मीदवार बनाए गए हैं। और हम आपको बताएं कि विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीसीसी चीफ को आजादी के बाद देश में पहला नरसंहार का सरगना बताया। कैलाश ने कहा कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जीतना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ बताया है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख तय होते ही जैसे ही चुनाव की तारीख तय हुई वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो भी शुरू हो गया। पार्टी एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अब सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर की राव विधानसभा में सोमवार देर शाम कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित किया गया और कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधानसभा 1 से प्रत्याशी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर महापौर, बीजेपी शहर अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को आजादी के बाद देश में पहले नरसंहार का सरगना तक बता दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि आजादी के बाद 1984 में नरसंहार हुआ। सिख बंधुओं के साथ हुए नरसंहार का सरगना कोई और नहीं बल्कि कमलनाथ हैं। ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में कांग्रेस जीतना चाहेगी क्या? यहाँ पर सवाल भी एक वो खड़ा करते हुए नजर आए हैं और कई सवाल पूछते हुए भी वो यहाँ नजर आए हैं और आरोप लगाते हुए भी नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी की 5वीं लिस्ट की। जी हाँ, आज आएगी बीजेपी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट। दिल्ली में एमपी चुनाव को लेकर बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अगले महीने 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अब अलग अलग सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट आनी थी, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, वो लिस्ट आज आ सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आज दिल्ली जाएंगे, जहां वह एमपी चुनाव को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले सोमवार की शाम सीएम हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि शेष बचे 94 सीटों पर जल्द ही नामों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा और इसे लेकर भाजपा में मंथन लगातार जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 5वीं सूची जारी कर दी जाएगी और इसमें भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा झटका बीजेपी के नेताओं को लग सकता है, क्योंकि कई विधायक और कई मंत्रियों के टिकट इसमें कट सकते हैं।
खबरों में बढ़ते हैं आगे और यहाँ बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी दिखाई दे रहा है और हल्की बारिश के आसार भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताए गए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज जो है वो कुछ बदले से नजर आ रहे हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। अलग अलग स्थानों पर बने 4 वेदर सिस्टम के असर से वातावरण में एक बार फिर से नमी जो है वो बढ़ने लगी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगे हैं। अगर हम कल की बात करें तो इंदौर में बूंदाबांदी का असर जो है वो देखा गया। बूंदाबांदी इंदौर में हुई है और इसी तरह से अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो हल्की बारिश की संभावना जो है वो मौसम वैज्ञानिक जताता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।